करो। इस प्रकार से सुगंधित दाम्पत्य जीवन था और महाराज 100 साल से उन्होंने आनंद किया। पहले 9 कन्या का प्रागट्य हुआ, 9 कन्या के बाद कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार के दिन दोपहर के समय में अब प्रकट हुए हैं। बोलिए कबीर स्वरूप भगवान की। सांख्य शास्त्र का बोध परमात्मा ने दिया है। माँ के पास द्युम मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग क्या होता है, गर्भ में जीवात्मा की गति क्या होती है, उसके बारे में बताए गए हैं। देह से आसक्ति नरक कही जाती है, द्युम मार्ग बताया है। प्रकृति और पुरुष में से ऊपर उठने के मुक्ति का मार्ग बताया। अंत में मेरा आश्रय लो ये कहकर परमात्मा ने सांख्य शास्त्र में 2 ही बात बताई। हे माँ, म इसका अर्थ होता है बंधन और न म का अर्थ होता है मुक्ति। मम मेरा 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 तब तक तुम बंधन में हो, मेरा नहीं तो तुम मुक्त होगे। बस इतना ही सांख्य शास्त्र का सार है। तृतीय स्कंद की समाप्ति कर चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ हुआ है। यहाँ 4 मुख्य प्रकरण है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म में यज्ञ सप्ततंतु होता है, इसलिए 7 अध्याय धर्म का प्रकरण का है। अर्थ 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए 5 अध्याय अर्थ प्रकरण का है। काम जो है वो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11 मन से अनुभूत होती है, इसलिए 11 अध्याय काम प्रकरण का है। और अष्टधा प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए 8 अध्याय मोक्ष प्रकरण का। कुल मिलाकर 31 अध्याय का ये चतुर्थ स्कंद है। प्रारंभ में मनु महाराज का वंश आगे बढ़े उसी का वर्णन है। ओम श्री परमात्मने नमः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तेस्रः कन्यांश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। ज्येष्ठ कन्या देवहूति के बारे में हमको बताया। अब आकुति की और प्रसूति की बात आती। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो सती महारानी का प्रागट्य हुआ। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ पुत्री का धर्म से हुआ। यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ है। यज्ञ नारायण को घर में लाए तो वहां बेटे का जन्म हुआ। तोष प्रतोष इरस्पति भद्र इत्यादि का जन्म हुआ। विदुर काका ने एक सवाल पूछा, महाराज मैंने सुना है कि ये ससुर और दामाद की कुछ आपस में खिटपिट हो गई थी, तो शिवजी महाराज तो आत्मराम और आत्मकाम है, उसने झगड़ा क्यों कर लिया? बोले बताओ ना, जिसकी वजह से सती महारानी ने आत्महत्या करनी पड़ी। तो मैत्री महाराज ने कहा कि देखो, एक बार ब्रह्मदेव ने देखा कि यह दक्ष योग्य है, उसको देवताओं का राजा कर दिया। और एक बार वो सभा में आए तो सब देवी देवताओं खड़े होकर उसका स्वागत किया। शिव जी महाराज समाधि से बैठे थे, उसको तो किसी कुछ लेना नहीं देना, आत्मकाम आत्मराम है भाई, जिसमें मन में कोई कामना ही नहीं है। तो देखा नहीं कौन आया। दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगा कि सारी दुनिया मेरा स्वागत करती है, इसको क्या तकलीफ है, ये मेरा दामाद जो है बड़ा अभिमानी है। शापाशापी आपस में हुई और शिव जी महाराज को उठाकर कैलाश ले गए और महाराज अपमान करने के लिए कनखल में यज्ञ किया है उसने। सारे देव देवताओं को आमंत्रण है, एक सती और शिव जी को नहीं बुलाया। तमाम देवताओं गए। जब सती को पता चला तो उसने हट कर वो भी आई और देखा तो देवताओं ऋषियों सब लोग हाजिर थे। सब लोगों का स्थान था, बाकी कतहु नदी शंकर भागा, शिव जी का स्थान भी नहीं था। और ये अपमान वो सह न सकी। शिव जी का ऐसा अपमान तुम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने शिव जी की निंदा करी है वो सबको यथार्थ फल मिलेगा। ये काया जिस शुक्र से बनी हुई वो मुझे पसंद नहीं है, मैं तो उसी जगह पर चले जाऊं, उसी पिता की कन्या बनूं जो निंदा न करे, बाकी शिव जी को अपने स्थान के ऊपर रखे, हिमालय की कन्या में बनूं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। असकहि योगी अवधिगम जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। असकहि योगी अग्निगम जारा, सकल मख हाहाकार। सती महारानी सह न सकी, अग्नि में अपने आप को आहुति दे दी। देवताओं भागे, ऋषियों भागे। शृंगी भूंगी ने विचार किया कि हमारी मां की यही दशा। किसी ने जाकर शिव जी को कह दिया आपका अपमान न सहते, मां ने अपना हत्या कर दी। शिव जी महाराज ने अपनी जटा में से एक लठ को निकाले, धरती ऊपर जहां पत्थर पर फेंकी, वीरभद्र को उत्पन्न किया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। वीरभद्र ने रूप धारण किया। शिव जी महाराज ने कहा कि जाओ भूत प्रेत पिशाच निकाल के जगकर जाओ, विध्वंस करो यज्ञ को। और आए देवताओं भागे, ऋषियों भागे।
भृगु की दाढ़ी को काटी। शिव पुराण में तो वहां तक लिखा है विष्णु भगवान भी युद्ध करने के लिए आए तो उसको भी परास्त कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर छेद कर उसको आहुति दे दी। ब्रह्मदेव कमल के ऊपर प्रकट हुए, कहा वीरभद्र शांत हो जाओ, बच करो, बच करो। ब्रह्मदेव के कहने से वीरभद्र ने विराम लिया है, बाकी यज्ञ तो निष्फल हुआ, दक्ष प्रजापति मर गए। देवताओं ने ब्रह्मदेव को कहा कि महाराज हमारा यज्ञ पूरा करो और दक्ष प्रजापति को सजीवन करो। बोले देखो भाई मैंने शिव जी का अपमान नहीं किया, तुमने अपमान किया है तो ये दशा हुई। तो बोले अब शिव जी जो प्रकट हो जावे और वो कुछ करे तो ये यज्ञ परिपूर्ण। तो बोले वो कैसे? बोले प्रार्थना करो ना, स्तुति करो, ये मैं करूंगा आपके साथ। तो ब्रह्मदेव की आगेवानी देवताओं ऋषियों शिव जी महाराज की प्रार्थना करें। शिव समान जगत में दुनिया में कोई देव नहीं है, शिव समान कोई गति नहीं है, शिव समान इस जगत में कोई दातार नहीं है और शिव समान इस जगत में युद्ध करने वाले रण में क्षेत्र में कोई नहीं है। रोग का निवारण सर्वप्रथम है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अर्धशीर है, कमर में दर्द है, महिलाओं को समय समय पर उसका धर्म नहीं होता, पुरुष को वृद्धावस्था में अमुक बीमारी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया जो होते हैं, छाती में जलन है, अनेक अनेक प्रकार की जो रोग है उसका निवारण ये करते हैं। इसीलिए लिंग पुराण में बताया गया है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाग्नाया धार्या सदैव रुद्राक्षः। आज्ञा है भगवान शिव जी की कि चाहे तुम कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, हर समय उसका तुम धारण करो। सिर्फ सूतक में इसको उतारना है, इसके अलावा इसको उतारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसका धारण करो। हम चाहते हैं कि यहाँ गुरदासपुर में भी तो नहीं, अपितु टेलीविजन के जरिए से जो भी सुन रहा है तुम्हारे हृदय में इसको धारण करो। तुम मानो न मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तुम पहले बीमारी ही ना हो, बीमार होने के बाद औषधि लेना पड़े, पीड़ा को सहना पड़े, इससे बेहतर है कि पहले तुम बीमार ही ना हो। परमात्मा श्री कृष्ण को साथ में रखकर जीवात्मा 4 पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकता है। बाहर रहे धन, मन में रहे काम, बुद्धि में रहे धर्म और आत्मा में रहे मोक्ष। पति पत्नी को यह समझना है कि एक दूसरे का साथ लेकर ये 4 पुरुषार्थ को हम सिद्ध करेंगे। पुरुषार्थ को जो सिद्ध करता है उसी को ही पुरुष कहा जाता है। धर्म में मुख्य कर्मकांड इत्यादि यज्ञ याग आदि होता है। शास्त्रों ने अनेक प्रकार के यज्ञ का निरूपण किया है। भगवती श्रुति कहती है यजनम यज्ञः यज्ञो वै विष्णु। भगवान श्री हरि का यजन करना ही यज्ञ है। स्मृति और श्रुति ने ये कहा है देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मानव यज्ञ, भूत यज्ञ। हर एक गृहस्थियों को ये यज्ञ नित्य करना चाहिए। देव यज्ञ का अर्थ होता है पाठ पूजा करना, देव की सेवा करना। ऋषि यज्ञ का अर्थ होता है शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र की बात के ऊपर भरोसा करना। नर यज्ञ का अर्थ होता है अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सम्मान करना, अतिथि की सेवा करना। अतिथि देवो भव। भूत यज्ञ का अर्थ होता है जीव मात्र के ऊपर दया करना। आंगन में कुत्ता आवे तो उसको रोटी खिलाना ये तुम्हारा नैतिक धर्म और फर्ज है। नदियों को दूषित नहीं करना,
तुम्हारा धर्म है। आकाश में धुएं से प्रदूषित न करना, यह भूत यज्ञ है। अर्थ उसी को कहते हैं, अर्थ की जो इच्छा करता है, आर्थ्यते इति अर्थः। धन संपत्ति बुरी नहीं है। धन संपत्ति आने के बाद मानव ये समझे, पति पत्नी ये समझे कि धन धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं है, तो तुम्हारा भी कल्याण करेगा, सर्व का कल्याण करेगा। जो लोग धन आने के बाद व्यसन और फैशन में उसको बर्बाद करते हैं, वो लक्ष्मी के प्रति अपराधी हो जाता है। जो लोग धन संपत्ति मिली है, वो भोग और विलास में उसका अपव्यय करते हैं, वो दूसरे जन्म में दरिद्र और रोगी होता है। काम को देव कहा है भारत के ऋषि ने, असुर नहीं कहा। ये राक्षस नहीं है, ये दानव नहीं, ये देव है, प्रचोत्पत्ति करता है। संयम नियम जो है वो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार है। पति पत्नी ये समझे कि हमारे दोनों का मिलन जो हुआ है वो भजन के लिए हुआ है, भोग के लिए नहीं हुआ, योग के लिए हुआ है। पति पत्नी जो भोग में डूब जाए तो दोनों रोगी होते हैं। भोगे रोग भयम, भरथोरी महाराज कहते हैं। मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। मोह जो है, संसार के प्रति तुम्हारा मोह जो है उसका क्षय हो जाए तो तुम जीवन मुक्त हो। मानव को यह याद करना चाहिए कि उनके पास जो भी कुछ है वो उसी का है नहीं, तो ये जीवन मुक्त है। मैं मालिक नहीं, मैं माली हूं, ये समझो तो तुम जीवन मुक्त हो। यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, एक ना एक दिन तुम्हें वापस देना पड़ेगा। ये शरीर पंच महाभूत का है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उसको वापस लौटाना है तुम्हें। जहां मोह हुआ है वहां तमाम शूल, तमाम दुखों का कारण मोह है। मुझे चाहिए और ये मेरा है, ये आज नहीं तो कल दुखी होने ही वाला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझे चाहिए का कोई अंत नहीं है। मुझे चाहिए वालों को जगत की गुलामी करनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, वो किसी की गुलामी नहीं करता, वो दीन भाव से किसी के सन्मुख नतमस्तक नहीं होता है। वचनम मुक्ति वचनम मोक्ष। तो महाराज ने जगत के सामने ये सूत्र दे दिया है कि साधक के मन में ये होना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा कर कर मेरे को ये सुंदर जो काया दी है, इस सुंदर काया जो है एक साधन है, जिस साधन से मेरे को छुटकारा पाना है। तुम आज से ही निर्णय कर लो कि आज के बाद मुझे किसी के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं है। महापुरुषों ने गर्भवास को ही नरकवास कहा है। 9 महीने तक उल्टा लटकना पड़ता है। माँ जो खाती है, पीती है, अनुभूत करती है, बच्चा उदरस्त बच्चा जो है वो कुछ कह नहीं सकता, बहुत पीड़ा होती है। तुम निर्णय कर लो आज के बाद मेरे को किसी के गर्भ में नहीं आना है, ऐसा ही होगा। वचनम मुक्ति वचनम मोक्ष। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है। प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कही। तुम तुम्हारा अधिकार सिद्ध करो तो तुम्हें कोई ना कोई सदगुरु का दर्शन अवश्य होगा। अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिल ही जाएगा। सदगुरु को खोजो मत, वो कोई खोई हुई चीज नहीं है। सदगुरु की पहचान कोई गणवेश से नहीं होती, सदगुरु की पहचान चित्तवृत्ति से होती है। पतंजलि ने योग दर्शन में यही बताया है कि जिनके समीप जाने से
तुम्हारे मानस में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी अनुभूति में अचानक बदलाव हो जाए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सल्ली दो वेर त्यागा, तो समझ लेना ये तुम्हारे सदगुरु है, जिनके सन्मुख तुम जाओ तो सर्वप्रथम तो तुम्हें शांति मिले। संत शांति देता है, संत भोग नहीं देता। संतों की संगति में आने से तुम्हारे मन और बुद्धि में परिवर्तन होता है। महापुरुषों की संगति में विचार जो है वो करंट बदलता है, तुम्हारा विचार बदलेगा। वो भोग तो तुम्हारे कर्मों को अधीन है, तुमने भाग्य में लिखा है तो सुख दुख तुम्हें मिलेगा ही। महापुरुषों तुम्हें सुख दुख नहीं। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।